अगला है गिलोब पृथ्वी का नमूना। ठीक है ना, अगर हंसेगा ना तो कनपटी पड़ेगा ये खींच के, ये देख लिए। ग्लोब स्पेसिमेन ऑफ अर्थ। देखिए गिलोब पृथ्वी का आकार गोल है, इतना तुम्हें पता है कि पृथ्वी का आकार गोल है। यह काला है, पीला है, ये चौकटा है, गोल है ना, जाहिर सी बात है गोल है। तो अगला है बच्चों, देखिए किताब को कहने का मतलब है कि पृथ्वी का आकार गोल है, ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। ग्लोब जो है पृथ्वी का प्रतिरूप है। प्रतिरूप का मतलब क्या होता है? प्रतिरूप बोलो। अच्छा, प्रतिरूप क्या होता है बताओ? प्रतिरूप, प्रतिरूप का मतलब कौन बताएगा? कल पढ़ाई थोड़ी बहुत मैंने ना पढ़ाया था, ना पढ़ाया था बिल्कुल। चलो बताओ प्रतिरूप। विष्णु बताओ, सानिया तुम बताओ। गिलोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। देखिए आपने कोई गिलास बनाया, गिलास को देखकर एक गिलास और बना दिया, ऐसा होता है ना? गिलास को देखकर एक गिलास और बना दिया। जो तुमने गिलास को देखकर अपना एक और गिलास बनाया उसे बोलते हैं प्रतिरूप। ठीक है ना? ग्लोब जो है पृथ्वी का प्रतिरूप है, यानी ग्लोब यह साबित करता है कि पृथ्वी कैसी है? गोल है। ग्लोब यह साबित करता है कि पृथ्वी गोल है। तो एक बार फिर से देखिए, पृथ्वी का आकार गोल होता है, ये चौकटा है। पृथ्वी का आकार गोल है, ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का प्रतिरूप है। एक बार सिद्धांत पे बताऊं कि जैसे मान लीजिए आपका ये पेन है, पेन है, आप इस पेन को देखकर एक पेन और बना दें, तो आपने जो एक नया पेन बनाया इस पेन को देखकर, वो इसका क्या है? प्रतिरूप। ऐसे ही ग्लोब पृथ्वी का क्या है? प्रतिरूप है। नमूना बात नहीं आएगा यहाँ पर, पृथ्वी का प्रतिरूप है। यानी ग्लोब यह साबित करता है कि पृथ्वी गोल है या चौखुटा है? पृथ्वी गोल है। ठीक है, याद रहेगा, भूल जाओ जल्दी ना। अगला है बच्चों, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी को पढ़ने के लिए, पृथ्वी को देखने के लिए, पृथ्वी की जानकारी लेने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं। ये ऐसे साबित कर दोगे कि पृथ्वी गोल है बिना देखे? कैसे साबित हो सकता है कि बिना देखे पृथ्वी गोल है? बोलो। सीधा सिद्धांत तो आपकी किताब में भी होगा, लेकिन यहां भी देख सकते हो। पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं, पृथ्वी की जानकारी लेने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं। बिना ग्लोब के प्रयोग पृथ्वी की जानकारी मिल सकती है, अध्ययन हो सकता है? ना हो सकता। ग्लोब आपका ये है, ग्लोब आपका ये है। अब देखिए, इसको देखने के लिए बच्चों, इसको देखने के लिए किस चीज का अध्ययन करना पड़ता है? ग्लोब का। पृथ्वी को देखने के लिए किस चीज का अध्ययन करना पड़ता है? ग्लोब का। तो आपका ग्लोब ये रखा है सामने, ठीक है? पूरी पृथ्वी की जानकारी लेने के लिए हम इसका उपयोग तभी साबित कर सकते हैं कि पृथ्वी गोल है ना? अगला है, ग्लोब से हम पृथ्वी पर स्थित महासागर, सागर, महासागर, अगला है बच्चों, ग्लोब पर महासागर, सॉरी ऊपर है। ग्लोब से हम पृथ्वी पर स्थित सागर, महासागर, महाद्वीप आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ग्लोब पर हम महासागर और महाद्वीपों को भिन्न भिन्न रंगों से दर्शाया जाता है। पिछली क्लास में मैंने एक बात पढ़ाई थी मानचित्र के ऊपर, आपको याद होगा। बोलो। विष्णु बताए, तुम तो आए थे डेली।
मैंने कहा है कि ग्लोब से हम पृथ्वी पर स्थित सागर, महासागर, महाद्वीप आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ग्लोब पर महासागरों और महाद्वीपों को भिन्न भिन्न रंगों से दर्शाया जाता है। ये बात मैंने पिछली क्लास में तुम्हें कहीं ना कहीं पढ़ाई है, पढ़ाई थी, याद आ गई? अब बताओ मुझे क्या पढ़ाया था, बोलो बताओ भाई। ये काम सही है? वीडियो से चल रही है, इधर से चल रहा है, कैमरा से चल रहा है ना? बताओ भाई क्या बात? बोलो। बताओ जल्दी बताओ भाई, ऐसे काम ना चलेगा, पिट जाओगा हाथ से ना तो। बोलो। ग्लोब पर हम महासागरों, महाद्वीपों को भिन्न भिन्न रंगों से दर्शाया जाता है। देखिए पृथ्वी पर, पृथ्वी के नक्शे ग्लोब पर कभी भी आप ये याद रखना कि एक रंग से नहीं दर्शा सकते, अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है। इस पहचान करने के लिए कि ये रेखा इस कलर की वहां से होकर गुजरती है। एक रेखा जाती है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक रेखा जाती है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो कश्मीर से लेकर जो कन्याकुमारी तक की रेखा है वो पीले रेखा दर्शाई जाएगी, है ना? एक रेखा, एग्जांपल दे रहा हूं, एक रेखा लगा दो आप दिल्ली से इलाहाबाद तक के लिए, उसको लाल रंग से दर्शाया जाएगा। एक रेखा लगा दो दिल्ली से आगरा के लिए, उसको पीले कलर से दर्शाया जाएगा। तो अलग अलग कलरों से इसलिए दर्शाते हैं कि ये पता रहे कि इस कलर की रेखा वहां तक, वहां से होकर गुजरती है, ठीक है ना? तो सीधे सिद्धांत है, ग्लोब पर हम महासागरों, महाद्वीपों को भिन्न भिन्न रंगों से दर्शाया जाता है, इसीलिए कि पहचान अच्छे से हो जाए। पिछली क्लास में ये बात तुम्हें मैंने पढ़ाई अच्छे से और समझ में ना आ रहा, कहती आप लोगों के पढ़ाया था हैं, और बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ऐसी बात ना है ना पढ़ाया हो। अगला है भाई, अगला सिद्धांत है, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7। भूल मत जाना, इसलिए बोल रहा हूं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है जिन्हें ग्लोब पर भूरे व पीले रंग से दर्शाया जाता है। महाद्वीपों को ग्लोब पर, इस मानचित्र पर ग्लोब को भूरे व पीले रंग से दर्शाया जाता है। पृथ्वी पर 4 महासागर हैं जिन्हें नीले रंग से दर्शाया जाता है। यह बात पिछली क्लास में बताई थी कि पानी वाली जगह हमेशा नीले कलर से दर्शाई जाती है। याद रखना, किसी भी ग्लोब पर, किसी मानचित्र नक्शे पर पानी की जगह कैसे कलर से दर्शाई जाती है? नीले कलर से। और अगला है, जिन्हें ग्लोब पर भूरे व पीले रंग से दर्शाया जाता है। महाद्वीपों को भूरे व पीले रंग से दर्शाया जाता है। तो पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7। महाद्वीपों को ग्लोब पर कितने, कौन से रंगों से दर्शाया जाता है? भूरे व पीले। अगला है, 4 महासागर हैं, महासागरों को किस रंग से दर्शाते हैं? नीले। भूल जाओ जल्दी, चलो बहुत तेज बोल रहे हो आज, हैं? याद रहेगा इतना? दोबारा पढ़ाऊं? पक्का हो गया? सानिया हो गया? विष्णु, इधर राकेश, समझ में आ रही है बाबू? राकेश आना तुम्हारा क्या? रोहित, समझ में आ रही है तुम्हारे? ऐसा ना हो इधर से इधर को भाग रही हो, अच्छे समझना। अगला है भाई, नंबर 2 हेडिंग है अक्षांश रेखाएं। नंबर 2 हेडिंग है कौन सी? अक्षांश रेखाएं। हमारी पृथ्वी का आकार गोल है या चौकुटा है?
गोल है, ये तो पक्का पता है कि पृथ्वी का आकार गोल है। अभी कोई इसमें डाउट है कि गोल नहीं हो सकता? पृथ्वी का आकार पक्का पता है गोल है, डन बिल्कुल। अगली बात है, तथा इसकी अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी में ऊपरी भाग को उत्तरी ध्रुव तथा नीचे वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। किताब का सिद्धांत है कि हमारी पृथ्वी का आकार गोल है तथा इसकी अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी में ऊपरी भाग को उत्तरी ध्रुव तथा नीचे वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का आकार गोल है तथा इसकी अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक का मतलब एक कल्पना करी गई रेखा है, ठीक है। पृथ्वी में ऊपरी भाग को उत्तरी ध्रुव तथा निचले वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नंबर 1, पृथ्वी में ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और नीचे वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। निचले भाग को दक्षिणी ध्रुव। भूल जाओगे जल्दी, चलो। ध्रुवों के मध्य से गुजरने वाली रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ध्रुवों के मध्य से गुजरने वाली रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मतलब मध्य से ध्रुवों को, जो मध्य का मतलब बीच में से गुजरने वाली जो रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मान लीजिए पृथ्वी का आकार गोल है, ठीक है ना, पृथ्वी का आकार गोल है। जो रेखा मध्य से गुजरती है, पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, एक ऊपर से एक नीचे से, यानी दोनों ऊपर वाली रेखा और नीचे वाली रेखा के मध्य मतलब बीच में से जो गुजरती है, ठीक है ना, वो 2 भागों में विभाजित करती है। आधा हिस्सा ऊपर, आधा हिस्सा नीचे, ठीक है। अब देखिए, इस रेखा को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। जो रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, उस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? विषुवत, विषुवत ये हैगा, ध्यान से, विषुवत ठीक है, समझ में आया? विषुवत रेखा। एक बार फिर से देखिए, पृथ्वी को ऊपरी वाला हिस्सा क्या कहते हैं? नीचे वाला हिस्सा। जो रेखा मध्य से होकर गुजरती है उसे क्या बोलती हैं? विषुवत रेखा, है ना बच्चों। इसका दूसरा विख्यात नाम भूमध्य रेखा है। इसी रेखा का दूसरा नाम भूमध्य रेखा है। पृथ्वी के आधे ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा आधे निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। यानी एक बार फिर से, पृथ्वी के आधे ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा आधे निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगले इसके आगे पढ़ें, ग्लोब पर पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में खींची गई वृत्ताकार रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के नाम से पुकारते हैं। ग्लोब पर पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में खींची गई वृत्ताकार रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के नाम से पुकारते हैं। देखिए, कहने का सिद्धांत यह है, ग्लोब पर पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में खींची गई वृत्ताकार रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। यानी जो ऊपर के हिस्सा है ना, जो उत्तरी वाली है वो गोलार्ध रेखा है और जो दक्षिणी वाली है वो गोलार्ध रेखा है। सीधा भाग इसमें ये समझ में आएगा तुम लोगों को कि जो यहां आपने पढ़ा है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो ये रेखाएं भी गोल हैं, चौकटी नहीं है, ये रेखाएं भी गोल है, क्योंकि यहां आकर इन्हें गोलार्ध नाम दिया गया है। यहां आकर इन्हें गोलार्ध नाम दिया गया है। इसीलिए जो उत्तरी ध्रुव रेखा है और दक्षिणी ध्रुव रेखा है वो भी कैसी है? कैसी है? गोल। तो सारे बोलना कैसी है? गोल।
पानी वानी पीऊं थोड़ा हैं? अगला है भाई ग्लोब पर पूर्व दिशा से पश्चिम, आवाज कम है इसकी। ग्लोब पर पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में खींची गई वृत्ताकार रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के नाम से पुकारते हैं। यानी बच्चों देखिए कि ग्लोब पर पूर्व दिशा से, पूर्व दिशा किस साइड में आती है? ऊपर। कौन कह रहा है ऊपर है? हाँ हाँ बिल्कुल, फिफ्थ क्लास है ये। अच्छा जो नए बच्चे हैं वो खड़े हो जाओ, न्यू बच्चे हैं वो खड़े हो जाओ। नए एडमिशन, न्यू एडमिशन नहीं है, एक दो कैसा तो मुझे पुराने वाले बैठ लोगी। अगला है बच्चों, ग्लोब पर पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में खींची गई वृत्ताकार रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के नाम से पुकारते हैं। ठीक है ना? तो पहले मैंने ये बात पढ़ाई थी कि पृथ्वी के भारत के नक्शा पर ऊपर में कौन सी दिशा है? ऊपर में कौन सी दिशा है? उत्तरी। नीचे में दक्षिणी। इस साइड में दक्षिण। नीचे वाले हिस्सा में पश्चिम। इस साइड में पूर्व। ऊपर पूर्व, है ना? कभी कभी भारत का नक्शा ऐसे ना होता है तो दिशा घूम भी सकती है ना? तो ये जो ये वाली दिशाएं हैं पूरे पश्चिम वाली, ये तो इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन हमेशा याद रखना भारत के नक्शे पर ऊपर हिस्सा उत्तरी है, उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण। नदी किस साइड से किस साइड को बहती हैं? उत्तर से दक्षिण, क्योंकि दक्षिण का हिस्सा नीचा है। तो जाहिर सी बात है कि पानी ऊपर से नीचे को आता है, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे को आता है, इसीलिए उत्तर से दक्षिण की दिशा में नदियां बहती हैं। ठीक है? तो अगला, ग्लोब पर पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में खींची गई वृत्ताकार रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के नाम से पुकारते हैं। यानी पश्चिम से जो पूर्व में जो रेखा खींची हुई है वो वृत्ताकार रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। पूरब से पश्चिम की जो रेखा है, पश्चिम दिशा की जो रेखा खींची गई है, उस रेखा क्या नाम है? अक्षांश रेखाएं। कहां ध्यान है तुम्हारा? पृथ्वी के नक्शे पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में जो रेखा खींची गई है उस रेखा क्या नाम है? क्या नाम है? अक्षांश रेखाएं। ठीक है? अगला है, ग्लोब के चारों ओर एक दूसरे के समांतर होने के कारण इन्हें समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। ठीक है? ग्लोब के चारों ओर एक दूसरे के समांतर होने के कारण इन्हें समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। इन सारी रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कह सकते हैं, लेकिन हर चीज का अलग अलग नाम दिया गया है ना? आज इतने पढ़ लो, इतनी बहुत है ना?
फिर तुम ना तो भूल जाओगे। देशांतर रेखाएं कल पढ़ा देंगे। ये कुछ ना, ये बकवास इतना। ठीक है, एक बार फिर से समझाऊं। तुम्हारी किताब में यह है, पृथ्वी का निर्माण चट्टानों के टूटने से हुआ। पृथ्वी का निर्माण चट्टानों के टूटने से कौन था भाई? अभी पृथ्वी का निर्माण चट्टानों के टूटने से हुआ। ये तो जाहिर सी बात है, वैसे हो गया निर्माण है। पृथ्वी, याद रखना, पृथ्वी का निर्माण किस चीज के टूटने से हुआ? चट्टानों के टूटने से हुआ। किसका निर्माण? पृथ्वी का। ठीक है, देशांतर रेखाएं हेडिंग कल पढ़ा देंगे। ठीक है ना। अब जिस बच्चे को पूछना है पूछो कुछ, बहुत जल्दी। ना पहले आप मुझसे पूछो।